नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस चल रही हैं, उसके अंतर्गत सीटेट पेपर 2 के अंतर्गत एसएसटी की नेक्स्ट क्लास है, जिसके अंतर्गत आज हम आपको क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 को पढ़ाएं, जिसका नाम है क्या बताती हैं किताबें और खबरें। तो आज के हमारे चैप्टर क्या है, क्या बताती हैं किताबें और खबरें, जो क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इसमें पहला टॉपिक है दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में से एक। चलिए देखते हैं। वेद 4 है। इसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है कि वेद 4 है। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट यही बन जाता है कि वेद 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। तो इसमें पहला पॉइंट यही बन जाता है कि वेद 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ध्यान रखिएगा, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पूर्व हुई थी। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं जिन्हें सूक्त कहा गया। सूक्त किन्हें कहते हैं? जो अच्छी तरह से बोला। सूक्त का अर्थ होता है, पहली बात, अच्छी तरह से बोला गया, तथा सूक्त होता है प्रार्थनाएं जो थी उसे ही सूक्त कहा गया है। यह आगे लिखा भी गया है, सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया, और ऋग्वेद में 1000 से अधिक सूक्त हैं। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। ध्यान रखिएगा, यह विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति अर्थात विभिन्न देवी देवताओं की जो प्रार्थनाएं की गई है उसी को सूक्त कहा गया है। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण थे। तो जो विभिन्न सूक्तों की रचना की गई है इसमें से, उसमें 3 देवताओं की ज़्यादा प्रार्थना की गई है, ज़्यादा सूक्त बनाए गए हैं। वे हैं अग्नि, इंद्र और सोम। जो 3 देवता ऋग्वेद में बहुत महत्वपूर्ण थे वो कौन थे? अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा था जिससे एक खास पेय पदार्थ बनता था। ध्यान रखिएगा, अग्नि जो क्या थे? आग के देवता थे, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा था जिसमें से एक खास पेय बनता था। चलिए स्लाइड के इंपॉर्टेंट पॉइंट को फिर से देख लेते हैं। वेद, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट वेद 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई है। ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं जिन्हें सूक्त कहा गया। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित है। इनमें से 3 देवी देवता बहुत महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद में 3 देवी देवता बहुत महत्वपूर्ण है, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता है, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय पदार्थ बनता था। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। ध्यान रखिएगा, अधिकांश जो सूक्त बनाए गए हैं उसको रचने वाले कौन थे? पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाई। ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूक्तों की रचना केवल पुरुषों ने की थी, तो यह गलत हो जाएगा, ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी और ऋग्वेद की भाषा जो है वो प्राक संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत कहलाती है। आगे देखते हैं संस्कृत और अन्य भाषा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है संस्कृत और अन्य भाषा। चलिए देखते हैं संस्कृत और अन्य भाषा में क्या है। संस्कृत भाषा भारोपी, भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। ध्यान रखिएगा, जो संस्कृत भाषा है वह भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारोपी का मतलब है भारत प्लस यूरोपीय। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषा जैसे फारसी, यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हैं। तो इसमें आप इसको नोट कर लीजिएगा, भारोपी भाषा में कौन कौन सी भाषाएं हैं? संस्कृत है, असमिया है, गुजराती है, हिंदी है, कश्मीरी है और सिंधी है। एशियाई भाषाएं जैसे फारसी, यूरोप की बहुत सी भाषाएं भी है जैसे कि अंग्रेजी, फारसी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि भारोपी भाषा परिवार की भाषाएं हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें से कई शब्द एक जैसे थे। तो इन्हें एक भाषा का परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो प्रारंभ में था कि कई शब्द एक जैसे थे, जैसे कि मात्र संस्कृत और माँ हिंदी में और मदर अंग्रेजी में। देख लीजिए समानता मिलती है ना, इसलिए इन्हें एक भारोपी भाषा का परिवार मतलब एक भाषा का परिवार कहा गया। और भारोपी भाषा परिवार में कुछ प्रमुख भाषाएं हैं संस्कृत, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। इसको याद कर लीजिएगा और फारसी याद कर लीजिएगा। बाकी तो यूरोप की जो भाषाएं हो जाएंगी वो तो भारोपी भाषा में आ ही जाएंगी, लेकिन संस्कृत, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और फारसी। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर देशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। अब एक और भाषा परिवार इंपॉर्टेंट है तिब्बत वर्मा परिवार। इसमें उत्तर प्रदेश की जो भाषाएं बोली जाती हैं वह तिब्बत वर्मा परिवार में आती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं जो साउथ इंडिया में बोली जाती हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी। ध्यान रखिएगा, झारखंड और मध्य भारत में जो भाषाएं बोली जाती हैं वह किस परिवार से जुड़ी हैं? ऑस्ट्रो एशियाटिक
अब अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछूंगा, आप ये बताइए असमिया किस भाषा परिवार का भाषा है बताइए। तो आप यहाँ देखेंगे पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषा बोली जाती है, तो असम भी तो पूर्वोत्तर भारत में पड़ता है, तो आप उत्तर क्या लगा देंगे, तिब्बत वर्मा परिवार। लेकिन यहीं फंस जाएंगे आप, क्योंकि अभी आप देखिए असमिया जो है वह संस्कृत भाषा के साथ साथ भारूपी भाषा परिवार का हिस्सा है। तो असमिया जो है वह भारूपी भाषा परिवार का हिस्सा है, इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि असमिया आप देखेंगे तो पूर्वोत्तर भाषा की भाषा लग रही है ना, तिब्बत वर्मा परिवार की पूर्वोत्तर देश है, पूर्वोत्तर राज्य है, लेकिन असमिया जो है वह भारूपी भाषा परिवार का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। और तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। झारखंड और मध्य भारत की बोली जाने वाली भाषाएं हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक। अब देखते हैं अगला पॉइंट है हमारा, ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है और श्रवण किया जाता है, ना कि पढ़ा जाता है। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद की पढ़ा नहीं जाता, ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है और श्रवण किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऋग्वेद को पढ़ा नहीं जाता, श्रवण और उच्चारण किया जाता है। आगे देखते हैं कि ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में, ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी आप इसका वार्तालाप भी देखेंगे कि ऋग्वेद के जो प्रमुख सूत्र हैं, कुछ प्रमुख सूत्र वार्तालाप के रूप में भी दर्शाए गए हैं। जैसे कि विश्वामित्र नामक जो ऋषि थे, जैसे कि विश्वामित्र नामक एक ऋषि थी और देवियों के रूप में पूजित दो नदियाँ थी, व्यास और सतलुज के बीच में एक संवाद अभी दिखाया जाएगा आगे। लेकिन अब यहाँ प्रश्न बना है, सीटेट में प्रश्न बना था कि विश्वामित्र और किन दो नदियों का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, तो आप किन दो नदियों के संवाद का वर्णन, विश्वामित्र और किन दो नदियों के संवाद का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। तो कई लोग आंसर गंगा यमुना मार देंगे, कई सरस्वती मार देंगे और अन्य नदियाँ मार देंगे, लेकिन व्यास और सतलुज इसका आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई आंसर इसको नहीं मारेगा, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा, एनसीईआरटी में दिया गया है व्यास और सतलुज। अब चलिए देखते हैं वह जो उल्लेख मिलता है विश्वामित्र नदियों का वो कैसा है। विश्वामित्र कहते हैं कि हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो चमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। कह रहे हैं कि हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह, मतलब अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से बहुत तेजी से पहाड़ों से नीचे आइए। इंद्र द्वारा दी गई शक्ति में से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तो कह रहा है कि बहुत शक्ति से आप जो सागर की ओर से बह रही हैं, आप जल से परिपूर्ण हैं और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हैं। तो ये जो नदियां हैं जल से परिपूर्ण है और एक दोनों से मिल जानी चाहती हैं। उसके बाद नदियाँ कहती हैं, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए जो रास्ते हैं, मतलब जो हमारा परिपथ है हम उस पर चलते हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। अगर हम एक बार जिस रास्ते पर चल जाते हैं तो हमें आप रोक नहीं सकते हैं। ऋषि तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? तो ऋषि विश्वामित्र आप हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? इसके बाद ऋषि विश्वामित्र कहते हैं, हे बहनों, मुझ गाय की प्रार्थना सुनो, मतलब मेरी प्रार्थना आप सुनिए। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया, मतलब वो कहीं प्रस्थान करने की ओर अग्रसर थे, वो कहीं जा रहे थे और वो कह रहे हैं कि मैं रथों और गाड़ियों से बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाइए। कृपा करके आप जो अपने जल है उसको हमारे रथों के जो पहिए हैं उसके ऊपर न उठाइए, ताकि हम आसानी से पार कर सकें। मतलब अपनी धारा को कम कर लीजिए ताकि हम नदी को पार कर सकें, ये कह रहे हैं विश्वामित्र। चलिए अब नदियाँ क्या कहती हैं, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। नदियाँ कहती हैं हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम उस पार जा सके सुरक्षित होकर। तो आगे देखते हैं कि इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई है जहाँ ये नदियाँ बहती होंगी। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता है, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनता है कि नदियों की तुलना गायों और घोड़ों से क्यों की गई है, विश्वामित्र ने क्यों की है? तो इसका कारण यह है कि उस समय घोड़ों और गायों का बहुत महत्व था। और किन दो नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है संवाद के रूप में? तो वह हो जाएंगी व्यास और सतलुज। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियाँ, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गंगा और यमुना का उल्लेख केवल एक बार हुआ है। और सिंधु का उल्लेख कितनी बार हुआ? सिंधु का उल्लेख लिख लीजिए 55 बार हुआ। सिंधु का उल्लेख 55 बार हुआ है। सबसे ज़्यादा जो उल्लेख हुआ है जिस नदी का वह सिंधु है, लेकिन सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद के अनुसार सरस्वती थी। सबसे पवित्र नदी ऋग्वेदों के अनुसार क्या थी? सरस्वती थी। ध्यान रखिए। और सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी थी? सिंधु थी। और गंगा और यमुना का उल्लेख केवल एक बार हुआ। चलिए देखते हैं आगे।
ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं की गई। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में किसकी प्रार्थना अधिकतर की गई है? मवेशियों अर्थात जो गायें आदि थी, बच्चे खासकर पुत्रों की प्रार्थना की गई और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं की गई है। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। तो घोड़ों की प्रार्थना क्यों की गई? क्योंकि रथ खींचने के काम में लाया जाता था युद्ध में, ताकि सहायता हो सके युद्ध में। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। तो इन लड़ाइयों में मवेशी अर्थात गायों आदि को जीत कर लाया जाता था। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी। ध्यान रखिएगा, लड़ाइयाँ अच्छी ज़मीन, जो उपजाऊ ज़मीन होती थी उसके लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जो जैसे जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों का उपजाया जा सके। ध्यान रखिएगा, लड़ाइयाँ ज़मीन के लिए भी होती थी जहाँ अच्छे चारागाह होते थे और जहाँ जो जैसी फसलों को अच्छी तरीके से उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। तो कुछ लड़ाइयाँ जो पानी पीने के स्रोत होते थे, पीने के लिए पानी चाहिए था, तो उस स्रोत के लिए भी लड़ी जाती थी और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। तो ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में मवेशियों, पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं। साथ ही घोड़ों का क्या होता था? लड़ाई में, युद्ध में रथ खींचने का काम में लाया जाता था और मवेशी को जीत कर लाया जाता था युद्ध में। लड़ाइयाँ ज़मीन के लिए भी होती थी और जो अच्छे चारागाह और जो जैसे जल्दी तैयार होने वाली फसलों को उपजाने में मदद करती थी। और कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोत और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्ध में भाग लेते थे। ध्यान रखिएगा, अधिकांश पुरुष इस युद्ध में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं थी। प्रश्न बनता है, जो आर्य समाज था, जो ऋग्वेदिक काल था, उसमें स्थायी सेना थी कि नहीं? तो कोई स्थायी सेना उस समय नहीं थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे, जहां ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहुत बहादुर और कुशल योद्धा होता था। ध्यान रखिएगा, अधिकांश पुरुष इन युद्ध में भाग लेते थे, स्थायी सेना नहीं थी और ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा होते थे। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होगा। एक था जन, और जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में विश्व के रूप में किया जा गया, आज भी होता है। ध्यान रखिएगा, और दूसरा था विशु, जिसका वैश्य शब्द निकला है। तो क्या कह रहा है इसमें आगे कि जनता या पूरा समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल हुआ। एक जन, जिसका प्रयोग आज भी होता है, और एक दूसरा शब्द था विशु या वैश्य, जो वैश्य शब्द से निकला है। तो जनता या समुदाय के लिए किन दो शब्दों का वर्णन मिलता है? एक जन और एक विशु, जो वैश्य शब्द से निकला, और एक जन। ध्यान रखिएगा, जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं अर्थात ऋग्वेद की रचना की, उन्हें कभी कभी वे खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। तो अपने विरोधियों को ये क्या कहते थे? दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। तो दस्यु वो लोग होते थे जो शायद युद्ध नहीं करते थे, यज्ञ नहीं करते थे और दूसरी भाषा बोलते थे। बाद के समय दास, स्त्रीलिंग जिसका दासी होता है, शब्द का मतलब गुलाम हो गया। तो बाद के समय में दास का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। तो दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। चलिए आगे देखते हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते। अब यहाँ से अगला पॉइंट बन जाता है कब्रों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट चलिए देख लेते हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते थे। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता था। यही एकमात्र प्रमाण है जो ज़मीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। तो कब्रों को किस प्रकार दर्शाया जाता था? दो प्रकार से दर्शाया जाता था। अगर ऐसे गोलाकार पत्थर ऐसे अगर मिल जाए कहीं, तो ये क्या कब्र की निशानी होती थी। या फिर एक पत्थर ऐसे खड़ा हुआ दिख जाए ज़मीन पर, ऐसे ये ज़मीन है, इस पर एक खड़ा पत्थर मिल जाए तो ये कब्र है, जो आधुनिक रूप में भी यूज होता है। लेकिन अगर गोलाकार पत्थर भी ऐसे मिल जाते थे तो वो भी कब्र की निशानी होती थी। जो गोलाकार पत्थर का अगर कहीं गोला ऐसे बना हुआ मिल गया पत्थरों का, तो वो कब्र की निशानी होती थी। तो कब्र कैसे दर्शाया जाता था? गोलाकार सजाए हुए पत्थर और एक अकेला खड़ा हुआ पत्थर, जो आधुनिक रूप में दर्शाया जाता है कब्रों के लिए। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं थी। ध्यान रखिएगा, इन सब कब्रों में कुछ समानताएं थी। समानता, मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। मृतकों को कुछ खास मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन अथवा ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। तो मृतकों को कुछ खास मिट्टी के बर्तन से दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन अथवा ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। तो मृतकों के साथ क्या क्या मिले हैं? काले लाल मिट्टी के बर्तन, जिसे ब्लैक एंड रेड वेयर कहते हैं, साथ ही लोहे के औजार, हथियार, घोड़ों के कंकाल, सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। अब अगला पॉइंट है कि शिष्ट किसे कहते हैं। तो जो कब्र बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का यूज किया जाता था उसे शिष्ट कहते थे। तो क्या कब शिष्ट किसे कहते थे? कब्र बनाने के लिए जो बड़े बड़े पत्थरों का यूज किया जाता था उसे ताबूत, समाधान या शिष्ट कहते थे। और शिष्ट में एक बड़ा सुराख होता था, उसे पोर्ट होल कहा जाता था, जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। एक और बिंदु इंपॉर्टेंट है कि महापाषाण क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महापाषाण किसे कहते हैं। तो कब्र बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का जो यूज किया जाता था उसे महापाषाण कहते थे। महापाषाण किसे कहते थे? कब्र बनाने के लिए जो बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता था उसे महापाषाण कहते थे। या कहाँ यूज किया जाता था? या दक्कन में, साउथ इंडिया में, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया अर्थात पूर्वोत्तर भारत तथा कश्मीर में प्रचलित था। तो महापाषाण जो था यह कहाँ प्रचलित था?
साउथ इंडिया के दक्कन में, पूर्वोत्तर भारत में कश्मीर प्रसिद्ध था। और महापाषाण होता क्या था, कब्र बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का जो प्रयोग होता था उसे महापाषाण कहते थे। और इन्हें ताबूत सावधान या शिष्ट भी कहा जाता था। इन्हें ताबूत सावधान या शिष्ट भी कहा जाता था। जो कब्रें होती थी उन्हें ताबूत सावधान या शिष्ट भी कहते थे। और कब्र बनाने के लिए जो बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग होता था उन्हें क्या कहते थे, महापाषाण कहते थे। अब देखते हैं कि लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। अब देखते हैं कि लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में कैसे पता किया जाता है। पुरातत्वविदों यह मानते हैं कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति को ही रही होंगी। पुरातत्व यह मानते हैं कि जो कंकाल के साथ जो पाई गई चीज़ें हैं वह मरे हुए व्यक्ति की ही होंगी। कभी कभी एक की कम की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिली हैं, तो कभी कभी एक की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिली हैं। मानचित्र 2 पर ब्रह्मगिरी खोजो। ब्रह्मगिरी कहाँ है, ब्रह्मगिरी कर्नाटक में, ध्यान रखिएगा। ब्रह्मगिरी कहाँ है, कर्नाटक में है। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र से 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। यहाँ एक व्यक्ति के कब्र से 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। दूसरे कंकाल के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति की भिन्नता को भी दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब थे, और कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी थे। तो कब्रें कैसे बताती थी सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता को, तो कब्रें सामाजिक और आर्थिक असमानता को कैसे दर्शाती हैं कि ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख मिले हैं। दूसरे कंकाल के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन मिले हैं। यह दफनाए गए लोगों के बारे में क्या बताता है, उसकी सामाजिक स्थिति की भिन्नता को दर्शाता है कि जो व्यक्ति मरा था ब्रह्मगिरी में वह अमीर हुआ होगा, और बाकी जो दूसरी कंकाल जो इसमें बताया जा रहा है वह गरीब व्यक्ति होगा। तो यह सामाजिक और आर्थिक असमानता को ही दर्शाता है ना। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब थे, और कुछ लोग सरदार थे तो कुछ अनुयायी थे। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवार के लिए भी थी, तो अगला बिंदु है कि क्या कुछ कब्रें खास परिवारों के लिए थी। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले। तो महापाषाण मैंने अभी बताया ही, बहुत इंपॉर्टेंट है महापाषाण। कब्र बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का जो प्रयोग होता था वह महापाषाण कहलाता है। यह 3000 वर्ष BC पहले बने थे, या 3000 ईसा पूर्व बने थे, ध्यान रखिएगा, या 3000 ईसा पूर्व बने थे। और यह कहाँ थे, यह साउथ इंडिया में प्रचलित थे, दक्कन क्षेत्र में, पूर्वोत्तर भारत में और कश्मीर में प्रचलित थे। अब देखते हैं कि कभी कभी महापाषाण में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले के लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। तो अभी जो पोर्ट होल जो मैंने अभी बताया रहा था, पोर्ट होल क्या होता था कि पोर्ट होल एक कब्र में एक कब्र बनाई जाती थी, फिर कब्र के बीच में कुछ पोर्ट होल एक मतलब एक रास्ता बना दिया जाता था ताकि बाद में कोई मरे तो उसमें फिर से ले जाके दफनाया जा सकते। तो यही पोर्ट होल होता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे। जो भी ऊपर बताया कि गोलाकार पत्थर कब्र को दर्शाते थे, जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। तो पोर्ट होल होता क्या था, पोर्ट होल होता था जो समय समय पर अन्य एक परिवार के अगर कई व्यक्तियों को एक ही शव पे एक ही कब्र में दफनाना है तो वहाँ एक पोर्ट होल बना दिया जाता था। और जैसे जैसे परिवार की मृत्यु हो जाती थी परिवार के सदस्यों की, वैसे वैसे उस कब्र में ले जाके उस पोर्ट होल के थ्रू दफनाया जाता था, पोर्ट होल के थ्रू दफनाया जाता था। अब देखते हैं अगला बिंदु है कि इनाम गाँव में एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। हमारा अगला बिंदु है कि इनाम गांव में एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। अब देखते हैं इनाम गांव को खोजो। मानचित्र 2 में इनाम गांव खोजो। इनाम गांव कहाँ है, महाराष्ट्र में, ध्यान रखिएगा। इनाम गांव महाराष्ट्र में है। इनाम गांव या भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है, ध्यान रखिएगा। इनाम गांव भीमा नदी की सहायक नदी घोड़ के किनारे है। यहाँ इस जगह 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। तो इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था और पैर जो होता था दक्षिण की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। तो इनाम गांव में कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। तो जो शव था उसके साथ कब्र में क्या क्या बर्तन भी कुछ रख दिया जाता था खाना और पानी के साथ। एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में दफनाया गया था। 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। तो एक व्यक्ति को क्या कैसे 5 कमरों वाले मकान के अंदर आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के बड़े संदूक में दफनाया गया था, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसको एक बार और देख लेते हैं। इनाम गांव में जो विशिष्ट कब्र मिली है वह क्या है। तो इनाम गांव है कहाँ, महाराष्ट्र में, भीमा नदी की सहायक नदी घोड़ के किनारे की जगह है। इसमें क्या था कि यहाँ एक वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था और सिर उत्तर की ओर और पैर दक्षिण की ओर दफनाया जाता था। कई बार घर के अंदर भी उन्हें दफना दिया जाता था। एक ऐसी कब्र मिली है जो 5 कमरे वाले मकान के आंगन में उसे दफनाया गया है और 4 पैरों वाली मिट्टी के बड़े संदूक में दफनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं क्या बताती है हमें कंकालों के अध्ययन, क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। चलिए आगे देखते हैं। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच में कोई बड़ा फर्क नहीं होता, ध्यान रखिएगा। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे का कंकाल तो आप पहचान सकते हैं, लेकिन वह बच्चा है या बच्ची है, अर्थात पुरुष है या स्त्री है, इसे आप नहीं पहचान सकते। तो हम क्या
अगला बिंदु हमारा प्रश्न बनता है कि क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? क्या हम ऐसा पता लगा सकते हैं? चलिए देखते हैं। कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते थे। तो कभी कभी लोग कंकाल के साथ सामानों के आधार पर अंदाज़ा लगाते थे। जैसे कि यदि कंकाल के साथ गहने मिले हैं तो मान लिया जाता था कि वह महिला कंकाल है। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे, उस समय में पुरुष भी आभूषण पहनते थे, इसलिए यह अंदाज़ा गलत हो सकता था कि अगर आभूषण मिला है तो वह महिला का कंकाल होगा, यह गलत हो जाता था। तो अब अन्य तरीके से क्या हम पहचान लगा सकते हैं कि पुरुष का शव है कि स्त्री का कंकाल है? कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका है उसकी हड्डियों की जांच है। तो कंकाल के लिंग का हम कैसे पता लगा सकते हैं? उसकी हड्डियों का जांच का। चूँकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रवेश या कूल्हा प्रवेश कूल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ध्यान रखिएगा, चूँकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कट प्रवेश या कूल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। इसलिए हम पुरुषों और स्त्रियों के कंकाल के में भेद कर सकते हैं। तो प्रश्न बनता है हम स्त्री व पुरुष के कंकाल के भेद में कैसे कर सकते हैं? क्योंकि स्त्री का कूल्हा व कट प्रवेश ज़्यादा बड़ा होता था, इसलिए हम उसको देख के इस स्त्री और पुरुष के कंकाल में भेद कर सकते हैं। आगे है कि आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए। तो आज के लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता लिखी। तो उनकी बुक कौन सी है? चरक संहिता है, और वह वैद्य हुए। चलिए आगे देखते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती थी। उनका मानना था कि मनुष्य के जो शरीर है उसमें 360 हड्डियाँ होती थी। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान के 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को भी जोड़कर यह संख्या बताई होगी। तो इसमें कह रहा है कि चरक एक वैद्य थे और उन्होंने चरक संहिता लिखी थी, और उन्होंने अपने बुक में बताया कि मनुष्य में 360 हड्डियाँ पाई जाती है। जो आधुनिक जो हमारे जानते हैं 206 हड्डियाँ होती है, उससे बहुत ज़्यादा थी। ऐसा लगता है कि चरक ने दांत की हड्डियों को जोड़ लिया था, हड्डियों के जोड़ को भी जोड़ लिया था, और कार्टिलेजों को भी जोड़कर यह संख्या बताई होगी। आगे अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदों की रचना का प्रारंभ कब हुआ? लगभग 3500 साल पहले। तो ऋग्वेद की रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। महापाषाण के निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले, मैंने भी बताया ना, 3000 BC पे हुआ था महापाषाण के निर्माण की शुरुआत। इनाम गांव में कृषकों का निवास कब था? 3600 से 2700 साल पहले, और चरक ने लगभग 2000 साल पहले यह रचना की थी, चरक संहिता। चलिए फिर आज के सेशन में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उससे ज्वाइन हो जाइए, आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।